दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाड़ में जाओ, मुझे अब तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। टू हेल विद यू। टू हेल विद यू। भाड़ में जाओ। ओ हेलो, ज़बान संभाल के बात करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ। सो वॉच का माना होता है देखना। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि भाई ज़ुबान संभाल के बात करो, क्योंकि ज़ुबान आपके मुंह के अंदर है, तो उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच योर माउथ। ज़ुबान संभाल के। क्या पागल हो गए हो तुम उसके पीछे इतना लंबा सफ़र करना चाहते हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गॉन मैड। हैव यू गॉन मैड। क्या पागल हो गए हो तुम। मैं तुमसे नहीं डरता, जो करना है कर लो। इस तरह के फ़िक्रात आप गुस्से के वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप ये भी कह सकते हैं डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तमीज़ से बात करो, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर्स। टॉक विद मैनर्स। तमीज़ से बात करो। क्या फ़जूल काम कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा फ़जूल काम कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप बोलेंगे What the heck are you doing? What the heck are you doing? हैक का माना होता है मुसीबत, तो यहाँ पर हम इसे फ़जूल की सेंस में लेंगे। क्या फ़जूल काम कर रहे हो। What the heck are you doing? या ज़रा तुम मुझे ये बताओ क्या चीज़ हो तुम। दोस्तों, अगर आगे वाला ख़ुद को बहुत कुछ समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो आप उर्दू में क्या कहते हैं, क्या चीज़ हो तुम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, What do you think you are? What do you think you are? भाई तुम चीज़ क्या हो। क्या मजाक कर रहे हो मुझसे। ये वाला फ़िक्रा आप तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई आपको बात बता रहा हो, आप सीरियस हैं लेकिन आपको लगता है कि वो आपसे मजाक कर रहा है। आप अपने गुस्से का इज़हार किस तरह करेंगे, Are you kidding me? Are you kidding me? दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इन सेंटेंसेस को बोलते वक्त आपके एक्सप्रेशन भी उसी के मुताबिक होने चाहिए, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या ये वाला आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई चीज़ काबिल इतराज़ नहीं लग रही लेकिन आगे वाले को कोई मसला हो रहा है, तो आप बोलेंगे सो व्हाट। सो व्हाट। तो क्या सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम वहाँ पे जाते ना उनका नुकसान होता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे रास्ते में मत आओ। अगर कोई आपका रास्ता काट रहा है, बार बार आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आप गुस्से में उसे बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरे रास्ते में मत आओ, आपके लिए बेहतर होगा। कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा इससे। किसी बात को लेकर अगर आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा इससे। तुमसे मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। दोस्तों, ये वाला फ़िक्रा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दो लोगों के दरमियान अगर लड़ाई हो रही हो, तो उनमें से एक शख्स ये बोलेगा तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह के फ़िक्रे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब किसी के साथ फ़ाइट हो रही होती है। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल शो यू हु आई एम। आई विल शो यू हु आई एम। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैसिंग विद। यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैसिंग विद। तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है।
You're messing with the wrong guy. You're messing with the wrong guy. तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I don't care who you are. I don't care who you are. मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। हेलो, अपनी हद में रहो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद को क्रॉस ना करो। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या फजूल बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, मुझे उंगली मत दिखा। बास लोगों की आदत होती है कि बहस करते वक्त वो उंगली दिखाते हैं। उर्दू में हम इसे बोलेंगे उंगली मत दिखा। अब ज़रा देखते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। डोंट पॉइंट योर फिंगर। डोंट पॉइंट योर फिंगर। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे उंगली मत दिखा तो आप बोलेंगे डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी, मुझे उंगली मत दिखा। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, समझे। इंग्लिश में बोलेंगे I'll break your teeth. Understood? I'll break your teeth. Understood? मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे सब पता है कि कैसे करना है और क्या करना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करना। कभी कभी लोग आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। उर्दू में आप बोलते हैं मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम, मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करना। अगर आप फैमिली की बात करें तो आप बोलेंगे डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली, मेरे ख़ानदान को इसमें मत लाओ। क्या बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें। जब कोई आपको बेवकूफ़ समझ रहा हो तब आप ये वाला फ़िक्र इस्तेमाल करेंगे। डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू। डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, क्या बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें मैं। अच्छा बताओ तुम क्या कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे ख़ानदान को बता दोगे, और क्या कर लोगे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल यू डू। व्हाट विल यू डू, क्या कर लोगे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आवाज़ नीचे, ज़्यादा ऊंचा बोलने की कोशिश मत करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस, आवाज़ ज़रा नीचे। इस दफ़ा मैं आपको छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एवर डू दैट अगेन। डोंट एवर डू दैट अगेन, दोबारा मत करना ऐसा। चिल्लाओ मत मुझ पर, जिसने ये काम किया है उसे जाकर पकड़ो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप yelling at me. स्टॉप yelling at me, चिल्लाओ मत मुझ पर। गुस्से में मैं अपना आपा खो देता हूँ। दोस्तों, आपा का माना होता है होश। तो कुछ लोग गुस्से में होश खो देते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I lose my temper in anger. I lose my temper in anger. बहुत हुआ, देख अब तूने जो करना था वो कर लिया, अब ज़रा देख मैं क्या करता हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट डज इट। दैट डज इट। यार दिमाग की दही मत करो। जब कोई आपको बार बार तंग कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो आप बोलेंगे डोंट मैस विद माई माइंड। डोंट मैस विद माई माइंड, दिमाग ख़राब मत करो, दिमाग की दही मत करो। मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी, मुझ पर क्यों भड़क रहे हो भाई। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कोई ना कोई फसाद हो जाएगा। यू हैड बेटर लीव फ्राम हियर। यू हैड बेटर लीव फ्राम हियर, बेहतर है कि तुम यहाँ से चलते बनो। मैं देख लेता हूँ, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको किसी ने आगे कोई बात बताई तो आप आगे से बोलेंगे मैं देख लेता हूँ। आई विल शो हिम और आई विल शो देम। अगर दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तो आप बोलेंगे आई विल शो देम, मैं देख लेता हूँ या मैं उनको दिखाता हूँ। मैंने अपना होश या आपा खो दिया। आई लॉस्ट माई टेम्पर।
I lost my temper. जब आप आगे वाले को ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, या हमें फजूल में शोशा छोड़ा हुआ है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे nothing of this kind or sort. nothing of this kind. इस तरह की कोई बात नहीं है.